अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल लैब के अंदर आप 3D कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ, 3D के बारे में ये वीडियो है और इसमें मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि पिक्सल लैब के अंदर 3D क्या है और 3D को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो पिक्सल लैब मेरे सामने ओपन है। इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है टेक्स्ट है और बैकग्राउंड है। मैं इसको पहले तो रिमूव करूँगा इस टेक्स्ट को, और ये डिलीट का ऑप्शन में इस पर प्रेस करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लेकर आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें 3D कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ इमेजेस में और इमेजेस में से मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। ये ठीक है, ये फ़ोटो हम ले आए हैं। अब इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा 3D के ज़रिए, तो वो आप देखेंगे कि वो कैसे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ और फ्रॉम गैलरी करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कोई भी इमेज इमेज के ऊपर 3D में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक और इमेज लेके आता हूँ। सिंपली एक फ्लैट इमेज है मेरे पास और इसको मैं लाता हूँ। इसको मैं ले आया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये लंबाई में रहेगा। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद मैं इसमें 3D रोटेशन 3D रोटेट इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं एक्स एक्सेस पे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं 0 कर देता हूँ और मैं वाई एक्सेस पे इसको घुमाता हूँ। तो वाई एक्सेस पे आप ये देखेंगे कि ये इस तरह से घूमता है। मतलब ये ये एक 3D इमेज वो बन जाएगी। इसको मैं यहाँ पर रख दूँ और फिर मैं इसको इस तरह से रोटेट करके ये इस रोड के किनारे एक दीवार सी बन गई है और इस दीवार को आप चाहें तो इससे थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ये, आप कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको इस दीवार को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और चाहें तो इसको थोड़ा छोटा कर लें और छोटा करने के बाद इसको यहाँ ऐड कर लें। तो ये रोड के किनारे एक दीवार बन गई है। अब अगर इसमें मैं कुछ और लाना चाहूँ तो ये शेप्स हैं, शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यही इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह करके छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा करके यहाँ ले आता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कि इसको आप 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये 3D में कैसे, ये एक अभी ये एक सिंपल सफ़ेद पट्टी है, लेकिन इसको जब हम 3D में कन्वर्ट करेंगे ये एक बॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इसके बाद शेप पे सेलेक्ट करते हैं और फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद इसको मैं 3D शेप्स पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसको इनेबल करता हूँ और इनेबल करने के बाद इसकी डेप्थ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ। इतना काफ़ी है, बल्कि ये ज़्यादा हो गया, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इसको मैं रोटेट करता हूँ वाई एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे इसको जब मैं रोटेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने बनकर आएगा। ठीक है, तो इसकी रोटेशन आप देख सकते हैं, ये इस तरह से घूमेगा। ये वाई एक्सेस पे आगे पीछे करने से इस तरह से ये आएगा और इसकी डेप्थ ये अभी भी ज़्यादा है। मैं इसको थोड़ा और कम कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये ये एक बॉक्स आ गया है रोड के किनारे पर, और रोड के किनारे पर ये बॉक्स इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ और इसको मैं रोटेट भी करता हूँ। थोड़ा सा 3D रोटेशन इसको मैं दे देता हूँ। इसको एक्स एक्सिस पे मैं इसको, ओहो ये ज़्यादा हो गया, बिल्कुल लेट गया है। और इस तरह से मैं इसको इतना
ठीक है, ये देखिए। तो ये जो है एक बॉक्स में ले आया हूँ और मैं इसमें एक और चीज़ लेकर आता हूँ, एक और शेप ले आते हैं। शेप में लेके आता हूँ ये तीर वाला, और तीर वाले शेप को मैं जो है थोड़ा कलर दे दूं अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं कलर दे देता हूँ, वाइट ही सही है। इसको वाइट कलर जो है हमने दे दिया है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और उसके बाद जो है इस पर हम काम करेंगे। तो इसको मैं जो है 3D रोटेशन में इस तरह, तो अगर इसको मैं इस तरह से रोटेट कर दूं और फिर जो है वाई एक्सिस पे इसको घुमा दूं, ये अब जो है एक तीर का निशान रोड के ऊपर ये आ गया है। अब जो है इसमें अगर टेक्स्ट भी आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान मैं क्लिक करता हूँ और मैं जो है ये टेक्स्ट ले आया हूँ। टेक्स्ट को मैं एडिट करता हूँ और इस पर मैं लिख देता हूँ इस पर मैं लिख देता हूँ वेलकम। उमूमन रोड के ऊपर पट्टियाँ और लिखाई जो होती है वो वाइट कलर में होती है और इसीलिए मैं इसका भी कलर वाइट रखूँगा। और उसके बाद जो है मैं 3D रोटेशन में आऊँगा और इसको एक्स एक्सिस पे इस तरह से घुमाऊँगा और इसको मैं जो है छोड़ दूँगा। ये देखिए, ये अब ये लिखाई जो है ये बिल्कुल रोड के ऊपर नज़र आ रही है और ये रोड के ऊपर जो है इस तरह से जैसे चिपका हुआ है। अगर इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो ये आपको बिल्कुल चिपकी हुई नज़र आएगी। ये लिखाई, ये तीर का निशान, ये दीवार, ठीक है। और ये जो है ये बॉक्स ज़रा सा उठा हुआ है, इसकी रोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो इसको वापस जो है हम जूम आउट करते हैं और इसको ओके करते हैं। इस तरह से आप जो है 3D को यूज़ कर सकते हैं अपने इमेजेस के अंदर। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से जो है ये सब मैं डिलीट करके आपको बताता हूँ। इसमें आप अपने तरफ से कुछ इमेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अलग अलग शेप्स के, और वो भी जो है आपके बड़े काम आएंगे। और इसमें जो है मैं यहाँ पर प्लस का निशान फ्रॉम गैलरी और मैं वही इमेज लेकर आऊँगा। मैंने डिलीट कर दिया गलती से और इसको मैं दोबारा लेके आता हूँ उसी इमेज को। ये सीधी सी इमेज है, तो इसको मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं 3D रोटेशन में जो है 3D रोटेशन में इसको मैं इस तरह से इतना, ठीक है, बल्कि ये ज़्यादा हो गया, हाँ इतना, ठीक है। ये जो है ये हमारा बन गया ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड बन गया। अब इसकी अगर मैं एक कॉपी लूँ तो कॉपी मैंने ले ली है और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ऊपर ले जाने के बाद जो है इसके मैं 3D रोटेशन में दोबारा आता हूँ और 3D रोटेशन में जो है इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये हमारी बन गई छत, ठीक है। मैं एक कमरा बनाने जा रहा हूँ, कमरा टाइप का। अब अगर मैं जो है इसमें इसकी एक और कॉपी लूँ और और दूसरी कॉपी को लेने के बाद जो है इसको अगर मैं वापस आता हूँ 3D रोटेशन में और 3D रोटेशन में इसको वाई एक्सिस पे मैं जो है इस तरह से सीधा करके इसको इस तरह से घुमाऊं, ठीक है। तो ये जो है ये बन गया है दीवार, ये दीवार बन गई, ठीक है। ये जो है ये हमने दीवार बना दी है एक तरफ की। और अब इसी की एक कॉपी लूँगा मैं और इसको जो है मैं टू द फ्रंट करता हूँ और यहाँ से इसको जो है मैं टू दी फ्रंट करता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब ये तो जो है हमारी एक दीवार बन गई है और इस दीवार की मैं एक कॉपी लेता हूँ और मैं जो है इस दीवार की मैंने कॉपी ले ली है और इस कॉपी को भी अगर मैं जो है 3D रोटेशन में जाकर इसको जो है रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस पे और इसको मैं इस तरह से घुमा कर ये जो है इसकी दीवार बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं जो है यहाँ ले आया हूँ और ये भी फ्रंट पे आ गया है, लेकिन मैं फिर से जो है ये वाला इमेज सेलेक्ट करके इसको टू दी फ्रंट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से एक सुरंग, एक कमरा बन गया है हमारे सामने। और अगर इसकी मैं जो है एक कॉपी लेता हूँ और इनको जो है मैं 3D रोटेशन में ले आता हूँ और इसको वापस सीधा करके इसको जो है मैं टू दी बैक कर लेता हूँ यहाँ पर टू दी बैक। ठीक है, तो ये एक कमरा बन गया है हमारे सामने। अब अगर इन सबको मैं एक करना चाहूँ तो मैं जाता हूँ लेयर्स में जाकर मैं इसको 1 2 3 4 और ये 5 इमेजेस को मैं मर्ज करके इसको जो है इस कमरे को मैं एक कर देता हूँ। इसको मैंने ओके कर दिया। मोबाइल थोड़ा टाइम लेता है इस काम को करने में, क्योंकि 3D का काम वैसे ही बड़ा वज़नी काम होता है और इसके आगे तो बड़े बड़े कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। तो ये कमरा जो है हमारे सामने बन गया है। अब इस कमरे के अंदर भी अगर आप चाहें तो कुछ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें जो है एक टेक्स्ट ले आता हूँ। टेक्स्ट प्लस का नए निशान दबा के इसको मैं यहाँ पर जो है थोड़ा बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको जो है मैं फ़ॉन्ट इसका सेलेक्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। और अगर इसको मैं जो है एडिट कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको मैं जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जो है मैं समीन ख़ान। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है और इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके फिर छोटा करता हूँ ताकि यहाँ पर फिट हो जाए। अब इसके बाद जो है मैं अगर इसको आता हूँ और इसको 3D टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट करता हूँ तो ये 3D टेक्स्ट तो बन गया है। और अब जो है मैं इसको 3D रोटेशन जो है देता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से और फिर जो है ये इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से भी थोड़ा सा घुमा दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये जो है इतना। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट जो है ये ज़मीन के ऊपर पड़ा है। ये जो मेरा नाम है ये इस फर्श के ऊपर पड़ा है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ है वो जो आपको बतानी है। मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और मैं लेके आता हूँ एक नई इमेज लेके आता हूँ और उसमें जो है बैकग्राउंड में रख देते हैं उस इमेज को। और यहाँ से मैं जो है इमेजेस में जाता हूँ और इमेजेस में जाने के बाद जो है मैं ये बंगले वाली फ़ोटो जो है ये मैं लेके आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये टेक्स्ट जो है ये कैसे जो है यहाँ पर ऐड करना है इस दीवार के ऊपर। उसके लिए 3D के अंदर ही जो है एक ऑप्शन है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँ और फ़ॉन्ट के लिए जो है मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट हैं और मैं इसको थोड़ा सा एडिट भी कर लूँ और इस पे जो है मैं लिख देता हूँ होम स्वीट होम। ठीक है, डन। अब जो है ये हो गया होम स्वीट होम। ठीक है, घर है। तो मैं ऐसे मिसाल के तौर पर आपको बताने के लिए मैंने जो है यहाँ पर ये लिख दिया है। इसमें एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पर्सपेक्टिव को यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको जो है पहले इनेबल कर दें और इनेबल करने के बाद जो है इसको यहाँ से यूँ
और मैंने इसको ओके कर दिया और ये देखिए ये दीवार के ऊपर बिल्कुल चिपक गया। इस तरह से ये लिखाई जो है ये चिपक गई है। तो पर्सपेक्टिव जो है इस ऑप्शन को आप जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये भी बड़े काम का है। तो इसको भी जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज़ में ला सकते हैं और उम्मीद है जो है ये आपको अच्छा लगा होगा। इसको मैं जो है यहाँ से नीचे से थोड़ा सा सीधा कर लूँ इतना। तो ये दीवार के ऊपर ये लिखाई जो है बिल्कुल साइड में दिख रही है। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट और दूसरी चीज़ें जो है 3D में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। पिक्सेल लैब में ये ऑप्शन मौजूद है, ये आपको बताना था मैंने और मैंने बता दिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।